अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो पहले हम उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद 3.1 शुरू करेंगे। देखो आप सबसे पहले आप देखो उदाहरण नंबर 2, देखो आप दूसरा उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण हम छोड़ रहे हैं, अब देखो उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहे हैं, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। रोमिला कहाँ गई, स्टेशनरी शॉप पर गई, तो उसने 9 रुपए में क्या खरीदा, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। तो यहां समझना आप उदाहरण नंबर 2, तो जो रोमिला है उसने क्या क्या खरीदा, यहां समझना आप रोमिला ने 2 पेंसिल तथा 3 रबड़, तो 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़, इनका जो कुल मूल्य आया वो कुल मूल्य कितना आया, 9 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 पेंसिल ली, तो एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, x। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, ठीक है। और माना एक रबड़ का मूल्य y रुपए, ठीक है। तो 2 पेंसिल ली उसने, तो 2 पेंसिल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 रबड़ लिए, तो 3 रबड़ का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 3y बराबर 9। तो एक समीकरण अपने पास क्या आ गई, 2x प्लस 3y बराबर 9। फिर इसने आगे क्या बोल रखा है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, ठीक है। तो अब जिसकी सहेली है, ठीक है, सोनाली, तो सोनाली ने क्या किया, सोनाली ने उसको देखकर कितने पेंसिल खरीदे, 4 पेंसिल, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे, तो उसका कुल मूल्य कितना है, 18। तो अब इसको डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर 4x प्लस 6y बराबर 18। देखो आप चाहो तो इसको ये वाली लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़, तो उसका कुल मूल्य कितना हो गया, 18 हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित की फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों समीकरण के मान निकाल लेंगे, x और y के, उससे ग्राफ बनेगा। तो पहले हम ये वाली समीकरण सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम ये वाली समीकरण सोल्व कर लेंगे। तो हम पहले ये वाली समीकरण सोल्व करें, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करना है, यह समझना। हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे x और y के। तो यहाँ पर जो हम ये समीकरण ले रहे हैं, हम पहले ये वाले समीकरण ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जब इन समीकरण में हम x और y के मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार 0 करेंगे y को, ठीक है। अगर उससे मान आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर हम या तो x को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरीके से कुछ मान रखेंगे। देखो अगर आप इसमें इस वाले समीकरण में पहले इस वाले समीकरण टेबल बना लेते हैं, फिर इस वाले समीकरण की टेबल बनाएंगे, फिर उससे क्या होगा, ग्राफ बनेगा। तो पहले देखो सोनाली ने जो उसे इक्वेशन बनी है उससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप x को 0 रखोगे, तो देखो अगर x बराबर आप 0 कर लोगे, ठीक है, तो यहां समझना आप x बराबर आपने 0 किया, तो x वाला पूरा कितना हो गया, 0, x वाला पूरा कितना हो गया, 0। तो 6y बराबर कितना बच रहा, 18। देखो ना x की अगर 0 रखोगे तो 4 को आप 0 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, फिर कितना बचेगा, 6y बराबर 18। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख के बता देता हूँ। अगर आपने x बराबर 0 लिया, देखो आपने x कितना रखा, 0। अगर आप x 0 रखते हो इस समीकरण में, तो देखो क्या हो रहा है, 4 x के यहाँ पे 0 रखोगे प्लस 6y बराबर 18। तो 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 प्लस 6y बराबर 18। तो 6y बराबर कितना आ गया, 18। तो यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो, y बराबर कितना हो जाएगा, 18/6। 18 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहां से अगर आप x 0 रखोगे तो y कितना आ गया, 3। अब आप इसी में क्या कर सकते हो, एक बार y को 0 रखे, देखो
देखो मान लो अगर आप y को 0 रखोगे तो 6 को आप 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 4x बराबर 18। देखो अब 18 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो पूरी बार भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर y को 0 नहीं लेंगे, हमें ऐसा मान रखना है कि पूरा नंबर है, पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, चलो y 0 पे काम नहीं कर रहा है तो y को 1 रख के देख लो आप, y को कितना रखो 1। तो देखो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, तो 6 और 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, और 18 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12, और फिर 12 में 4x का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की जगह कितना रखेंगे 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर y बराबर रख रहे हैं 1। 0 क्यों नहीं रख रहे, आए समझ में? 0 इसलिए नहीं रख रहे कि अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और फिर 18 में 4 का भाग जाएगा तो इसका उत्तर किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए हम y बराबर 0 नहीं ले रहे हैं, हम y बराबर ले रहे 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पर y बराबर 1 करता हूँ, ठीक है, तो y की जगह कितना लिखूंगा 1, तो 4x प्लस 6y, 6y के यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बराबर 18, तो 4x प्लस 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 बराबर 18, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 6। देखो 18 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप देखो 12/4, और 12 में आप 4 का भाग लगाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 3। अगर आप y का मान 1 रखोगे, y का मान कितना रखोगे 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3। एक टेबल ये बन गई। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण थी इससे एक और टेबल बना लेंगे। तो पहले हम ये समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है, इसके टेबल बना लेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 9। एक बार x को 0 रख के देखेंगे, एक बार y को 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो वही टेबल बना लेते हैं हम वापिस। ठीक है, एक बार किसको करेंगे 0, x को, और एक बार y को। चलो चेक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें करते हैं x बराबर 0। तो देखो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया 0। तो 3y बराबर कितना आएगा 9, और y बराबर कितना हो जाएगा 9 में आप 3 का भाग लगा लोगे तो 3 आ जाएगा। तो हम x बराबर 0 रख सकते हैं। तो x बराबर अगर आप इसमें 0 रखते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x के यहाँ पे आप क्या रखते हो 0, तो 2x के यहाँ पे 0 प्लस 3y बराबर 9, तो क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो क्या बच रहा है 0 प्लस 3y बराबर 9। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 9/3। तो यहां से आपके पास y का जो मान है वो कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास y का मान कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले x को 0 किया था, अब एक बार y को 0 करके देखते। देखो अगर आप यहाँ पे y को 0 करोगे तो 3 को 0 से गुणा करोगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9, और अगर आप 9 में 2 का भाग लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा 4.5। फिर पॉइंट में आ रहा है तो y का मान 0 नहीं रखेंगे, 1 रख के देख लेते। चलो अगर आप 1 रखोगे तो देखो 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3, और 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे 1। तो y बराबर अगर आप 1 रखोगे तो क्या होगा, देखो 2x प्लस 3, और y के यहाँ पे कितना रखेंगे 1, तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 बराबर 9। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9, ये 3 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6। तो 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, और 6 से 2 आप काट देना। ठीक है, तो 6 से अगर आप 2 काटोगे तो 6 से 2 आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर आप y बराबर 1 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेंगे, फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। चलो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, तो आप सबको ग्राफ बनाना आता होगा, आपने पिछले क्लास में बनाया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से आप ग्राफ बना लोगे। बीच में, ग्राफ के बीच में मेरे पास ये है लकड़ी, तो इससे मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको।
ये, तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे। ठीक है, देखो अपने पास x और y के जो हैं सारे प्लस वाले वैल्यू हैं। ठीक है, तो हम x और y में प्लस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, माइनस वाली वैल्यू अपने को नहीं लेनी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखना आप, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एस अक्ष बना ली मैंने, और यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष सही से नहीं बनी है तो मैं इसको वापस बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होगी, एक्स अक्ष, और ये एक्स कौन सी होगी, वाई अक्ष। तो एक बार हम मान रख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0,0, ये क्या होगी आपकी एक्स अक्ष, और ये कौन सी अक्ष होगी, वाई अक्ष। अब हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, तो एक्स अक्ष 1 2 3 4 5, देखो एक्स की जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, इधर भी 3 है, वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, तो हम 5 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स और वाई की हमने मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लिख दी, 5। अब सबसे पहले एक एक टेबल को सोल्व करेंगे। पहले ये वाली टेबल, एक्स कितना है 0, तो एक्स 0 कहां पर होगा, यहीं पर हो जाता, और वाई कितना है 3, तो देखो एक्स 0 यहीं पर रहेगा, और वाई कितना है 3, तो एक्स 0 और वाई 3, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया, 0,3। पहले हम जाएंगे एक्स पर जाएंगे, फिर किस पर जाएंगे, वाई पर। अगर एक्स 0 है तो जो y का पॉइंट है वही आ जाएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में मान लो y 0 हो गया तो जो x का पॉइंट होगा 1 2 3 उस पर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x कितना है 3, तो x कितना हो गया 3, और y कितना है इसके नीचे 1, तो x का तो 3 और y का कितना हो रहा है 1, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 और 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ये जो है बिंदु, ये दोनों बिंदु आ गए, तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने तो ऐसे अंदाज से मिलाए हैं। ठीक है, आप सही से ग्राफ पेपर पे बनाना तो वहां पे ग्राफ सही बनेगा। ठीक है, तो आपका जो है इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। आप देख सकते हो आपकी किताब में ग्राफ बना रखा है, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से निकलेगा 4.5 की यहाँ से। ठीक है, ये मैंने हाथ से बनाए हैं इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा है, तो आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका उदाहरण नंबर 3। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन है, आप देखो हमने यहां पर और यहां पर एक ही लाइन क्यों बनाई, क्योंकि देखो आप इसके भी मान वही है और इसके भी मान वही है। ये भी कितना है देखो 0,3 0,3 3,1 3,1, तो जो दोनों जो आपके पास समीकरण है, दोनों समीकरण की जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन ही रहेगी। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट लिख देना आप 0,3, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या था 3,1। ये आप सही से ग्राफ पेपर बनाना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे हाथ से बनाया तो सही नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे हम दोनों पॉइंट शो कर दोगे और साथ में क्या करोगे, देखो ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो आए हैं इससे हमने क्या बना ली, जोड़ के क्या बना ली, एक रेखा बना ली। तो ये रेखा जो है किस समीकरण की है, देखो इस समीकरण की भी है और इस समीकरण भी है, मतलब इन दोनों समीकरण की रेखा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेखा है इसके ऊपर दोनों समीकरण लिख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 4x + 6y बराबर 18। ठीक है, और ये जो है फिर दूसरी है तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं, फिर इसके नीचे लिख दो क्या है 2x + 3y = 9। ठीक है, तो आप आपके एग्जाम्पल में देख सकते हो जिस तरीके से इसने ग्राफ बनाया हुआ है वहां पर शो कर रखा है, उस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। एक ऊपर लिख देना, एक इक्वेशन नीचे लिख देना। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब देखो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, दो रेल पटरियां समीकरणों द्वारा निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो पहले समीकरण क्या बोल रहे हैं, बोला इसने x + 2y = नहीं, x + 2y - 4 = 0।
और दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। ठीक है, तो वही वापस दोनों क्या बना लेते, टेबल बना लेते। ठीक है, तो पहले ये वाली समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी के टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो x और y, फिर वही आपको सोचना है कि x और y का ऐसा क्या वैल्यू रखें। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो x और y को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो इस 12 को क्या लेंगे, इधर ले आएंगे। तो यहाँ देखना क्या होगा, 2x प्लस 4y, ये माइनस का 12 इधर आ गया, किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार क्या करेंगे, x को 0 करेंगे। तो यहाँ देखो आप, अगर आपने x को 0 कर दिया तो 2 को 0 से गुणा करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या बचेगा, 4y बराबर 12। तो 4y बराबर 12 बच रहा है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 12 में 4 का भाग लग जाएगा, तो y का मान आ गया, पूरा नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल हम x का मान 0 यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप x को 0 कर दोगे। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 0। तो ये पूरे क्या हो गया, 0 हो गया, 2 को 0 से गुणा करने पर 0। तो अब क्या बच गया आपके पास, 4y बराबर 12। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 12 में आप किसका भाग लगा दो, 4 का। तो 12 में आप 4 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो y का मान कितना आ गया, 3। एक और रख के देख लो आप। चलो अब एक बार x को 0 किया, अब y को 0 करके देखते हैं मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं y को 0 कर दूं तो देखो ये पूरा कितना हो गया, 0। फिर क्या बच रहा है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो देखो 2x बराबर 12 हो रहा है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान पूरी संख्या आ रही है, तो हम यहाँ पर y का मान 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर कितना रखेंगे, 0। y बराबर कितना रखेंगे, 0। तो इस समीकरण में अगर हम y को 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, y को 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, 2x बराबर 12, यानी कि 2x बराबर 12। तो x का जो मान है यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/2, और 12 में आप 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये जो समीकरण थी इसकी टेबल बन गई। अब हम समीकरण लेंगे दूसरी वाली, ये वाली, इसकी टेबल बनाएंगे। तो ये वाली समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो हम क्या करेंगे, देखो x और y को एक तरफ रखते हैं, इस नंबर को कहाँ भेज देते हैं, इधर। तो क्या बन जाएगा, देखो आप, x प्लस 2y बराबर 4। वही देखते हैं, एक बार x को 0 करते हैं और एक बार हम किसको 0 करेंगे, y को। एक बार x को 0 करते हैं। चलो अगर मैं x को 0 कर दूं तो 2y बराबर कितना हो गया, 4। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 2। तो चलो x को 0 कर लेते हैं। तो x बराबर 0 किया तो y कितना आ गया, 4। तो 2y बराबर कितना आ रहा है, 4। तो y बराबर कितना हो गया, 4/2। तो y का मान कितना आ गया, 2। यही ना स्टेप समझ में, x बराबर 0 से x के हमने क्या लिख दिया, 0। तो 0 प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 4। तो 0 से क्या हो गया, खत्म। तो 2y बराबर क्या आ गया, 4। अब हम किसको 0 करेंगे, एक बार x को 0 किया, एक बार 0 करते हैं y को। तो देखो अगर आप y को 0 कर दो तो डायरेक्ट आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, 4। तो हम किसको 0 कर लेंगे, y को, y बराबर 0। तो इस समीकरण में जहाँ पे y लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 0। तो देखो x प्लस 2 और y के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0 बराबर 4। तो ये तो क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना बचा, 4। तो अगर हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब हम क्या कर लेंगे, वापस ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सही ग्राफ आप जो आप ग्राफ पेपर बनाओगे वही होगा। अभी मैं यहाँ पे इससे बना रहा हूँ, लकड़ी से। ठीक है, दोनों बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप बनाओगे तो इसमें आपको मार्किंग करनी है। तो x की मार्किंग करोगे आप, x कहाँ से कहाँ तक है, 6 तक है मैक्सिमम। तो आपको 6 तक कर लेना, या 7 तक भी कर सकते हो, 2 3 4 5, और इसको और आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0,0। ये कौन सी अक्ष होती है, तो यहाँ आप लिख देना x अक्ष, और ये कौन सी अक्ष होती है, y अक्ष।
ठीक है। अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 3, तो आप 5 तक लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, पहले ये टेबल बना लेंगे, फिर ये टेबल लेंगे। तो देखो x कितना हो गया 0, तो x से 0 यहीं पर होगा, और y कितना है 3, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब 0 होता है ना, जैसे x से 0 हो गया, तो x से 0 जिस पर होगा तो वो जो बिंदु है वो बिंदु किस पर आएगा, y अक्ष पर आएगा, और अगर y 0 होगा तो बिंदु कहाँ पर आएगा, x अक्ष पर आएगा। तो देखो इसका 0 क्या है, x 0 है, और y कितना है 3, तो बिंदु कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, ये हो गया। फिर x कितना है 6 और y कितना है 0, अगर y 0 है तो बिंदु कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। तो देखो y 0 है और x कितना है 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो पहले क्या हो गया, इससे ये दोनों पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो किस रेखा का समीकरण आ जाएगा, जिससे ये बनी, तो ये किससे बनी, इस वाली समीकरण से बनी, तो इस वाली समीकरण की रेखा हो गई, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या कर रहा हूं, देखो जोड़ देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इससे ये रेखा बनी, तो इस रेखा के ऊपर क्या करोगे आप, इसका समीकरण लिख दोगे, इससे बनी तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। और आप यहाँ पे बिंदु लिख देना, ये बिंदु कितना है 6,0 और ये वाला कितना है 0,3, इसका काम हो गया। अब आ जाता है इस पर, x कितना है 0 और y कितना है 2, तो x 0 है तो कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, और y अक्ष पर कहाँ पे होगा, y अक्ष ने कितना दिया आपको 2, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसमें वापस y तो है 0 और x कितना है 4, तो y 0 है तो बिंदु किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा, तो x कितना है 4, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे वापिस, तो ये इससे किसका समीकरण आ जाएगा, इस वाली समीकरण का, जिससे टेबल बनी है, इन दोनों को इसे मिला देंगे। तो ये जो रेखा है किस समीकरण से बनी, इस समीकरण से, या फिर ये दोनों में से कोई से भी लिख सकते हो आप, तो हम ऊपर वाले लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है वो। तो ये यहाँ पे लिख देंगे x + 2y - 4 = 0। आप ये वाला बिंदु यहाँ लिख सकते हो, ये बिंदु कितना दे रखा है इसने 0,2, और ये जो बिंदु है, देखो बिंदु लिखते टाइम अगर किसी को नहीं पता है तो पहले x वाला लिखते हैं, फिर कौन सा लिखते हैं, y वाला। तो यहाँ पे x का कितना है 4 और y का 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ये सही तरीके से ग्राफ पे बनेगा, मैंने जैसे तैसे यहाँ पे जैसे बनता था एज पॉसिबल अच्छे से वैसे आपको बना के दिखा दिया है। आपको क्या करना है, दो मान निकालने x और y के। तो बहुत सारे सोच रहे हो सर हम 3 4 निकाले, तो आप निकाल सकते हो, लेकिन देखो एक रेखा खींचने के लिए हमें सिर्फ अगर 2 बिंदु भी मिल जाएंगे ना तो हम वहां से रेखा खींच सकते हैं। तो देखो 2 बिंदु मिल गए, इनको मिल लिया, रेखा बन गए। तो जिस समीकरण से आपको जो बिंदु मिलते हैं, तो इन बिंदुओं से जो रेखा बनती है उस रेखा पर क्या कर देंगे, वो वाली समीकरण लिख देंगे, ठीक है। और देखो ये जो दोनों बिंदु थे इससे आए तो यहाँ पर ये वाली समीकरण आ गई, और इससे ये दोनों बिंदु थे तो ये समीकरण ने इसके ऊपर लिख दी। तो आपके ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1। तो देखो 3.1 पहला क्वेश्चन देखो आप, देखो 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसके समीकरण बनानी है, फिर समीकरण से x और y के मान निकालने हैं, और उससे क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो इसने क्या बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, है ना। तो पहले तो इसने क्या बता रहा है 7 वर्ष पूर्व की बोल रहा है, तो पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली x वर्ष, और उसकी पुत्री की भी मान लेते हैं। तो माना
पुत्री की वर्तमान है ना, तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी होगी x वर्ष और वो पुत्री की कितनी हो गई y वर्ष। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। तो देखो 7 वर्ष पहले क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो उम्र होगी और उसकी पुत्री की जो उम्र होगी, उन दोनों के बीच में समीकरण बनेगी आफ्ताब और पुत्री। तो यहाँ ऐसे समझाओ, मान लो आपकी उम्र अभी मान लो 15 साल या 16 साल है, मैं आपसे पूछूं 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी, तो आप क्या बोलोगे 16 माइनस 7 करके आंसर बता दोगे। तो आप 16 माइनस 7 करोगे तो आप क्या बोलोगे 9 वर्ष। तो देखो अभी वर्तमान आयु कितनी है आफ्ताब की x, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी थी x माइनस 7 और पुत्री की कितनी थी y माइनस 7। अब उसने क्या समीकरण बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब जो है 7 वर्ष पूर्व क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब जो है उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना था 7 गुना बोला ना उसने। देखो 7 गुनी आएगा था, तो पुत्री से कितनी गुनी आई थी उसकी, मतलब उम्र कितनी थी 7 गुना। तो ये समीकरण बन गई आफ्ताब बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू पुत्री की आयु। ठीक है, तो आफ्ताब की उम्र कितनी थी 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7 बराबर 7 और पुत्री की आयु कितनी है y माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर ये अंदर गुणा होगा, तो 7y माइनस 7 का 7 से गुणा होगा तो अंदर कितना हो जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे x y को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेंगे। देखो हम क्या करेंगे इस y को उधर भेजेंगे, तो x तो यहीं पर है, ये y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 49। हम नंबर को एक साइड ला रहे हैं, तो एक नंबर इधर है पहले से, इस माइनस के साथ ही उधर लेंगे, तो माइनस का 7 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो देखो यहाँ पर x माइनस 7y बराबर, क्या देखो अब ये जो दोनों नंबर है ये घटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्लस का लग रहा है 7 प्लस होगा, नहीं देखो 7 तो प्लस का है लेकिन 49 किसका है माइनस का, इसलिए क्या है दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटाना पड़ेगा। तो देखो 49 में आप 7 घटाओगे तो 42 आ जाएगा। ये 42 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है 49 वो किसकी है माइनस की है, नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 42। तो एक समीकरण आपके पास क्या आ गई x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, अब इसने जो दूसरी कंडीशन बोल रखी है हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, दूसरी कंडीशन बोली है अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, ये वर्तमान आयु, इसने 7 वर्ष पहले की बात की तो हमने 7 घटा दिया। अब क्या बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी आपकी आयु मान लो 15 है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान आयु कितनी इसकी x, तो आफ्ताब की जो एज है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और उसकी जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है y, तो y प्लस 3। अब उसने क्या कंडीशन बोली कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद समीकरण क्या बन रही है, आफ्ताब बराबर पुत्री का कितना गुना है आयु 3 गुनी। ठीक है, तो आफ्ताब की कितनी है x प्लस 3 और पुत्री की उम्र कितनी है y प्लस 3। अब हम क्या करेंगे इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 3 का y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। अब हम वापस भाई एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो इस y को हम कहाँ भेज देंगे उधर। तो x तो पहले से यहाँ पर है, ये y उधर आएगा तो भी इधर प्लस का है तो उधर जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का बराबर। देखो 9 इधर पहले से ही है, वहां से इधर क्या आएगा
3 आएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर ये समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरण बन गई तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की दो दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये वाली समीकरण ले लेंगे, इससे मान निकाल लेंगे, फिर ये वाली समीकरण ले लेंगे। तो पहले ये वाली समीकरण ले लेते हैं, तो इसको लिख लेता हूँ मैं समीकरण 1 और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो इसी की टेबल पहले बना लो, इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। तो हम इससे इसकी टेबल बना लेते हैं। तो हम टेबल बनाएंगे x माइनस 3y बराबर 6 की टेबल बनाएंगे, ठीक है। वापिस वही जैसा हमने पहले किया था, एक बार x को 0 करके देखेंगे और एक बार x को 0 करेंगे, y को चलो 0 करके देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे x को 0 किया, यहाँ पे आपने किसको 0 किया, x को 0 किया, तो क्या बच रहा है देखो, माइनस 3y बराबर 6। तो y का मान कितना आ रहा, माइनस का 2 आ रहा, नहीं आ रहा, पूरी संख्या नहीं चाहिए, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो x को 0 कर लेंगे। तो देखो x अगर 0 हो जाता है, x क्या हो गया 0, तो समीकरण क्या बन जाएगी, 0 माइनस 3y बराबर 6। तो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे में माइनस का 3। तो 6 में आप 3 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 2, 2 बार कट जाएगा और ये माइनस का माइनस आ गया। तो अगर आपने x 0 रखा तो y कितना आ गया, माइनस का 2। अब हम इसको 0 करके देखते हैं, एक बार y को 0 कर लेते। चलो अगर मैं इस y को 0 करूंगा तो पूरा क्या हो गया 0, और डायरेक्ट यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी मिल गई 6। तो अब मैं किसको 0 करूंगा, y को, तो y बराबर मैंने क्या कर लिया 0। तो समीकरण में देखो x माइनस 3 और y के यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बराबर 6। तो ये तो पूरा क्या हो गया 0। तो x माइनस 0 बराबर 6, x बराबर डायरेक्ट कितना है यहाँ पर 6। तो अगर आप y 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो आप इसको लिखो, फिर हम क्या करेंगे, ये टेबल बन गई इस इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसकी टेबल बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जो समीकरण अपनी 1 थी, ठीक है, उसका समीकरण ये आपके पास है, तो इससे टेबल बना लेते हैं। तो x और y वापिस वही जो हम अभी तक करते आए हैं, एक बार x को 0 करके देखेंगे और एक बार किसको 0 करेंगे, y को, ठीक है। तो चलो x को 0 करके देखते हैं। अगर मैं x को 0 कर देता हूं तो क्या बच रहा है, 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो 42 में 7 का भाग ज्यादा नहीं जाता है, 6 बार जाता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको 0 कर लेंगे, x को 0 कर लेते हैं। तो अगर आप x को 0 करोगे, x बराबर आप क्या रखोगे 0, तो क्या बनेगा देखो 0 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 42। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 42, या माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे प्लस कर लो, 42 में 7 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो अगर आपने x को 0 किया तो y आपके पास कितना आ गया 6। अब चलो सर एक बार x को 0 कर लिया, अब y को 0 करके देख लेते। आप y को यहाँ पे 0 कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस का 42। अब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें आप माइनस 42 तक थोड़ी नंबर लिखने बैठोगे, ठीक है। तो हम y का मान 0 यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, हम कुछ और लेके देखते हैं, ठीक है। तो y का मान अगर आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर अगर y का मान 1 भी ले लेते हो तो 7 और 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ समझना, ठीक है। अब 7 यहाँ से इधर आएगा, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये हटा दूंगा ऑफिस में। अगर आप 1 भी लेते हो यहाँ पर तो क्या होगा देखो, आप x माइनस 7 बराबर माइनस का 42। तो x बराबर कितना हो रहा है, माइनस का 42, और 7 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। वापिस देखो प्लस लग रहा है भले, लेकिन दोनों संख्या के चिन्ह क्या है, अलग अलग, तो घटाना पड़ेगा। तो 42 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 35, और बड़ी वाली संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए उत्तर भी इसमें आएगा माइनस में। x का मान माइनस 35 वापिस काफी बड़ा आ रहा है, तो हम 1 भी नहीं लेंगे, हम ऐसे दिमाग लगाएंगे। अगर 2 लेते हैं तो देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और इधर आके क्या हो जाएगा, वापिस प्लस हो जाएगा। तो 42 में वापिस 14 घटाओगे तो 28 आएगा। 2 भी नहीं लेंगे, 3 लेके देखो आप,
3 लोगे तो कितना हो जाएगा 21, 42 में से 21 जाएगा तो फिर 21, 4 लेके देखो 28, 5 लो तो आप कितना ले लो, y का मान कितना ले लो 5, तो 5 लोगे तो क्या होगा देखो 7 पंजे क्या हो जाएगा 35, और फिर 42 में से आप 35 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो वो तो सिंपल है, 1 से लेके आपको वैल्यू 10 के अंदर अंदर ही रखनी है, ठीक है, या फिर 0 या फिर माइनस का 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर y का जो मान है 5 क्यों रख रहे, आ रहा समझ में, 1 रख रहे तो इधर माइनस आ गया और ये बड़ी संख्या आ रही, इसलिए हम यहाँ पर y का जो मान है वो y का मान 0 नहीं रखेंगे, हम कितना रखेंगे, y का मान कितना रख रहे हैं 5, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूं, हम यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे 5, y बराबर हम रखेंगे 5, तो y बराबर अगर हमने यहाँ पे 5 रखा इस समीकरण के अंदर तो क्या होगा देखो x माइनस 7 और y के यहाँ पे कितना रख दिया 5 बराबर माइनस का 42, तो x माइनस 35 बराबर माइनस का 42, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 42, या माइनस का 35 इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। वापिस आप देखो यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है, ठीक है, किसके हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाने पे कितना आ रहा है 7, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या 42 उसका चिन्ह क्या माइनस, इसलिए उत्तर भी किसमें आएगा माइनस में। तो अगर आप y बराबर 5 लेते हो तो यहाँ से x का मान आपके पास कितना आएगा -7, ठीक है, आपके पास इसका मान कितना आ गया -7। अब देखो, अब एक टेबल ये रही आपके पास, एक टेबल ये रही, तो इसका ग्राफ बना लेंगे हम। इस वाली टेबल से जो लाइन बनेगी उसके ऊपर ये वाली समीकरण लिख लेंगे, और इस वाली टेबल से जो लाइन बनेगी इसके ऊपर इस टेबल का जो समीकरण था वो हम लिख लेंगे। तो चलो हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बना दिया मैंने, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर लिया। तो देखो x की जो वैल्यू है प्लस में आप देखोगे तो x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 6 तक, तो आप 6 या आप चाहो तो आगे यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। और x की वैल्यू आप अगर माइनस में देखोगे तो x की वैल्यू जो माइनस में है वो कहाँ तक जा रही है -7 तक जा रही है, ठीक है। तो ये -6 में यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -7, ठीक है। अब y की वैल्यू मैक्सिमम प्लस में कहाँ तक जा रही है, देखो प्लस में आप देखोगे इधर इधर दोनों तरफ देख लो, प्लस में कहाँ तक जा रही है 6 तक, 7 तक लिख ली, और y की वैल्यू माइनस में कहाँ तक जा रही है -2 तक, तो उससे कुछ 1 2 नंबर ज्यादा लिख दो। अब पहले हम एक एक टेबल लेंगे, पहले हम लेंगे ये वाली टेबल। तो यहाँ पर इस वाली टेबल में देखो x 0 है और y कितना है 6, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर x निर्देशांक 0 होगा तो बिंदु किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। तो x निर्देशांक क्या है 0, तो y अक्ष पर होगा, और y कहाँ पर होगा 6 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट देखो x तो है -7 और y कितना है 5, तो देखो x -7 ये रहा, और y जो है वो y कितना है 5, तो 7 और 5 जहाँ ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, 7 और 5, ठीक है, ये लगभग ये पॉइंट आएगा। ये जो है ये किसका पॉइंट आ गया -7,5, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,6। ये दोनों पॉइंट किसके हैं, इसके। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जिस समीकरण से बना है उस समीकरण की रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये मैंने जोड़ दी। तो ये जो है ये रेखा, इसका समीकरण क्या है ये, तो x -7y बराबर -42। आपके किताब में जो आंसर दे रखा है उसको 42 को उधर लेके गए, 42 को, तो किसका हो गया प्लस का बराबर 0, ये लिखो तो भी सही है, और जो पीछे आंसर दे रखा है वो भी सही है। तो इसका समीकरण ये बन गया। अब हम बनाएंगे इसका समीकरण, x कितना है 0 और y कितना -2, तो x 0 हो गया तो वापिस किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, तो x 0 हो गया और y कितना -2, तो देखो x 0 और y -2, तो बिंदु कौन सा हो गया ये। अब x तो है 6 और y कितना है 0, तो x 6 और y 0 है, तो y 0 हो गया तो किस अक्ष पर हो जाएगा x अक्ष पर। x 6 कहाँ पर है ये, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर लो जोड़ लो, तो इससे ये वाली समीकरण बन जाएगी। तो हम क्या करते देखो, इसको और इसको हम क्या कर रहे हैं मिला देते हैं, तो यहाँ पे आप मिलाओगे तो इस तरीके से आ जाएगी समीकरण। तो ये बिंदु आप लिख दोगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6,0,
ठीक है, 6,0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, -2, और ये जो रेखा है ये किससे है, इस समीकरण से है, तो यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे x - 3y बराबर 6। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो वही जैसा भी हमने एक उदाहरण किया था उसके जैसे यही है, 3 बल्ले और 6 गेंदे। तो मैं इसे लिख लेता हूं, 3 बल्ले प्लस 6 गेंद। तो इनका जो मूल्य है 3 बल्ले और 6 गेंद, इनका मूल्य इसने कितना बोला है 3900। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, माना 1 बल्ले का मूल्य, 1 बल्ले का जो मूल्य है वो हम क्या मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, और इसी तरीके से माना 1 गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे y। तो यहां से समीकरण क्या बन जाएगी, देखो 3x + 6y बराबर 3900। एक समीकरण ये बन गई। फिर इसने दूसरी क्या बोल रखा है नीचे, बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो वापस इसने एक और कंडीशन क्या दे रखी है, 1 बल्ला, 1 बल्ला प्लस 3 गेंद, इन दो का कुल मूल्य कितना दे रखा है 1300 रुपए। तो आपको वही समीकरण बनानी और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बल्ला का मूल्य हमने क्या मान लेते हैं x। तो एक x लिखो या सिर्फ x लिखो, बात एक ही होती है। बात आ रही समझ में, आप चाहे एक x लिखो या सिर्फ x लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, x + 3y बराबर 1300। वापिस वही, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार किसको 0 करेंगे, y को। तो दोनों समीकरण से वापिस टेबल बना लेंगे। तो पहले इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर इसकी बना लेंगे टेबल। तो पहले देखो हम इसकी टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन की। तो यहाँ देखो अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, x y। यहां समझना, अब इसमें नंबर क्या है बड़े बड़े, यार देखो 1300, 3900। तो अब हम इसमें x और y का जो मान है, ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं किया हम 0 और 1 रखेंगे, नहीं। अब देखो यहाँ पे 1300 चल रहा है, तो x और y के मान भी हम ऐसे रखेंगे 100, 200, 300, 400। ठीक है, 1 2 रखेंगे। देखो अगर आपने मान लो x 0 कर दिया और y आ रहा है, तो 3y बराबर कितना हो रहा है 1300। तो 1300 में आप 3 का भाग लगोगे तो वापिस पूरा नहीं जाएगा। अगर आप बोलोगे सर में तो y को 0 कर लो इसमें, तो x बराबर कितना रहा 1300। ठीक है, तो 1300 जब आप ग्राफ में बनाओगे फिर उसमें 1 2 3 नहीं लिखेंगे। अब बड़ी संख्या आ रही, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो हम पैमाना लेंगे, तो पैमाना हम किसका लेंगे 100 लेंगे। अभी तक हम पैमाना क्या ले रहे थे 1 2 3 ऐसे ले रहे थे। अब जो पैमाना लेंगे इसमें वो लेंगे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो पैमाना इसमें क्या लेंगे, एक खंड बराबर कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। तो जब अपनी टेबल चलेगी उसमें क्या आएगा 100, 200, 300 इस तरीके से। अब 1300 भी क्या है एक तरीके से 13 के बराबर है, तो हम 1300 नहीं लेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम y का कुछ मान सोच लेते हैं। यहाँ पर इसमें 0 नहीं करेंगे, इसमें 0 करेंगे तो क्या होगा, काफी बड़े नंबर आ रहे हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में आएंगे नहीं आएंगे, वो फिर जब इसकी टेबल बनाएंगे तब देखेंगे। देखो अगर x को 0 कर दे तो 3y बराबर 1300 हो रहा है और वो मान नहीं आ रहा है, x 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x आपके हिसाब से कोई बड़ा नंबर सोच लो, 100 200 ऐसे सोचो। 100 सोच रहे हो तो अगर आप x को 100 लेते हो तो देखो क्या होगा, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो 1300 में से 100 गया तो कितना हो गया 1200। अब 1200 में किसका भाग लगेगा 3 का, तो 1200 में आप अगर 3 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो छोटी वैल्यू आ गई नहीं आ गई। तो हम x बराबर कितना लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पर x बराबर हम ले लेंगे 100। तो x की वैल्यू हमने कितनी ले ली यहाँ पर 100।
x बराबर हमने ले लिया 100। तो इस समीकरण में यहाँ पे x के यहाँ पे क्या लिख लेंगे 100। तो 100 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100। तो 3y बराबर 1300 में से आप 100 घटाओगे कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, अब 1200 तो y का मान अगर आपको यहाँ से निकालना है तो 1200 में आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा 3 का। तो 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा 4 बार और 2 जीरो के 2 जीरो। तो यहाँ से आपके पास y का जो मान है वो y का मान कितना निकल के है 400। आई बात समझ में। अब आप वापिस भाई आप चाहो तो एक बार x का मान ले लिया, एक बार ले लो y का मान। अब एक दो नहीं लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो मैं सर y का मान भी मैं 100 ले लूँ, तो आप अगर 100 लोगे यहाँ पे तो 3 और 100 का गुणा करो कितना हो जाएगा 300 और 1300 में से आप 300 माइनस करो तो 1000 आएगा। यानी कि आपको लगभग 10 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो 100 मत लो, y का मान और बड़ा लो। आप मान लो आप बोलो सर 200 ले लेते, तो 200 और 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 600 और 1300 में 600 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 700। मतलब आपको गिनती कहाँ तक लिखनी है 100 200 से 700 तक। तो 7 तक तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आप y का मान यहाँ पे कितना ले सकते हो 200 ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे y बराबर कितना ले रहे 200। अगर आप y बराबर 200 लेते हो, ठीक है, तो समीकरण में कितना आ जाएगा अभी हमने निकाला x 700 आ जाएगा। तो लिख के बता देते x प्लस 3 y कितना हो गया 200 बराबर 1300। तो x प्लस 300 का 200 से गुणा होगा तो 600 बराबर 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 600। तो 1300 में से आप 600 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा 700। तो ये टेबल बन गई। ठीक है, ये टेबल किससे आई इस समीकरण से आई। अब एक और समीकरण कौन सी ये, तो इस समीकरण को आप नाम दे दो 1। अब इस समीकरण टेबल आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी आराम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो पहली समीकरण क्या ये लिख लेते यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेबल आ जाएगी वापस। x और y। तो आपके दिमाग से सोचो, अगर मैं x को देखो x को 0 कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3900 में किसका भाग लगोगे 600 का, सॉरी 6 का। तो 3900 में 6 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 39 में अगर 6 का भाग चला गया तो पीछे भी चला जाएगा, तो भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर x को 0 नहीं लेंगे। x ऐसे अपने मन से सोच लो आप 100 200 300। x आप सोच लो 100। अगर देखो आपने x से 100 सोचा तो 100 का 300 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 300 और 300 इधर आके माइनस होगा तो 3900 में 300 आएगा तो कितना हो जाएगा 3600 और 3600 में अगर आप 6 का भाग लगाओगे तो 3600 में अगर आप 6 का भाग लगाओगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो हम x का मान यहाँ पर क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं। x बराबर क्या ले रहे हैं 100। तो x बराबर अगर हम 100 लेते हैं तो 300 प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3900। तो ये कितना हो गया 300 प्लस 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा देखो 3900 और ये 300 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 6y बराबर 3900 में आप 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ से y का मान जो निकल के आएगा 3600 में आप 6 का भाग लगाओ तो 6 से 36 कितनी बार कटेगा 6 बार और 2 जीरो के 2 जीरो। तो y का मान कितना आ गया 600। एक मान आ गया x और y का। अब दूसरा मान निकालते हैं वापिस। आपके मन से कुछ भी ले लो। ठीक है, आप अब y को ले लो। चलो y को आप अगर 100 लेते हो तो देखो 100 लोगे तो क्या होगा, अगर आप y 100 ले रहे हो तो ये 600 हो जाएगा और 3900 में आप अगर 600 माइनस करोगे तो 3300 आएगा और 3300 में 3 का भाग दे दोगे तो आ तो जाएगा 1100। लेकिन वो काफी बड़ी डिजिट है, हमें 11 तक नहीं जाना है, हमें 6 7 तक ही रहना है। तो हम आप यहाँ पे 100 मत लो, आप यहाँ पे y का मान ले लो 200। कितना ले लो 200। अगर आप देखो 200 भी लेते हो ठीक है तो 6 का 200 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1200। 3900 में से आप 1200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2700
और 2700 में 3 का भाग लगाओगे, ठीक है, तो भी कितना आ रहा है 900 आ रहा है, तो भी कभी बड़ी आ रही है ना, हमें 9 से कम रहना है। तो आप यहाँ पर y का मान आप 300 ले लो, कितना ले लो 300, तो 300 लोगे क्या होगा 1800, कितना हो जाएगा 1800, और 1800 में से 3900 में 1800 माइनस करो तो कितना जाएगा 2100, और 2100 में आप 3 का भाग दे दो कितना जाएगा 700, ठीक है। तो 700 क्या है 7 है, तो वहां तक हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर y का मान कितना लेंगे 300 ले लेंगे, ठीक है, तो y का मान हम कितना ले रहे हैं 300। आप चाहो तो 400 भी ले लो, 400 लोगे तो क्या हो जाएगा 2400, 6 का 4 में गुणा करोगे 24 और 2 0 2400, और 3900 में से 2400 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1500, तो 1500 में आप 3 का भाग लगोगे तो 500 और छोटी वैल्यू आ गई, तो आप 300 नहीं मतलब अब y का मान कितना ले लो 400, तो y बराबर आप आपको कितना ले लोगे 400। तो समीकरण में आप क्या करोगे y की जगह कितना रख दोगे 400, तो 3x प्लस 6 और y के यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं 400 बराबर 3900, तो 3x 6 का 4 से गुणा करो 24 और 2 0 के 2 0 3900, तो देखो 3x बराबर कितना होगा 3900, ये प्लस का उधर है किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखो आप 3900 में से आप 2400 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1500, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखो ना घटाए तो ये आ गया, तो 1500 बटे हुए 3, तो 3 से 15 कितनी बार करता है 5 बार, और 2 0 के 2 0। तो अगर आपने y का मान 400 लिया तो यहाँ से x कितना आ गया आपके पास 500, ये 2 टेबल बन गई। अब इन दोनों टेबल से आप क्या करना आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसका दोनों टेबल आ गए तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखो अब ग्राफ बना लेते हैं, तो पहले ये वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस 3y बराबर 1300 जो टेबल बनी है वो वाली, तो x कितना है 100 और y कितना है 400, तो x का 100 और y का कितना है 400, तो x का 100 और y का 400, तो ये पॉइंट लगभग कहाँ पर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट x 100 और y 400। सेकेंड x 700 और y कितना है 200, x 700 ये यहाँ पर है और y 200, तो ये लगभग ये कहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे इन दोनों को मिला दोगे, तो x ये जो पॉइंट है इन दोनों को हमने क्या कर दिया मिला दिया, तो इससे ये किससे समीकरण से बना इस समीकरण से, तो इसके ऊपर ये समीकरण लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये वाला पॉइंट कौन सा था 100, 400, और ये वाला जो पॉइंट है ये 700, y कितना इसका 200। अब ये वाली ले लेते हैं x 100 और y 600, तो x 100 और y कितना रहा है 600, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। चलो फिर x 500 और y 400, x तो 500 ये 500 और y 400, ठीक है, तो यानी कि हमने जो समीकरण यहाँ पर लिखी हम क्या करते हैं इसको इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर 1300, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इस वजह से मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। x 500 और y 400, x 500 और y 400, यानी कि ये दोनों पॉइंट लगभग लगभग कहाँ पर आ रहे हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, x 500 और y 400, इस ये दोनों पॉइंट आए इससे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर देना मिला देना, ये मिला दिया, जैसे ये बना तो इस पर आप क्या करोगे ये वाली समीकरण लिख देना 3x प्लस 6y बराबर 3900, और ये वाला पॉइंट कौन सा था यहाँ पे 100, 600, और यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये पॉइंट आपका 500, 400। यहाँ पे 100, 200, 300, 400 क्यों लिया, क्योंकि आप सारे ग्राफ में क्या लिखना होता है पैमाना लिखना होता है, क्या लिखना होता है पैमाना, तो पैमाना हमने कितना ले लिया यहाँ पर 1 खंड बराबर बोलो या फिर आप बोलो 1 सेंटीमीटर बराबर, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप 1 इकाई बराबर, ठीक है। यहाँ पे पैमाना आप कैसे लिखोगे 1 खंड जो है यहाँ पर किसके बराबर है
100 के बराबर है। एक खंड किसके बराबर है? 100। तो यहाँ पे आप जिसकी भी गिनती लिखते हो, मतलब ये यहाँ पे क्या चलता है? पहाड़ा चलता है। यहाँ पे 100 का पहाड़ा चल रहा है। अगर आपने 1 2 3 4 लिखी है तो वो किसका पहाड़ा? 1 का पहाड़ा। कहीं भी आप अगर ऐसे लिख रहे हो 2 4 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक खंड बराबर कितना हो जाएगा? 2। अभी यहाँ पे कितना है? 100, तो 100 का लिख लिया। तो ये किसका हो गया? एक्स अक्ष के लिए पूरा लिख सकते हो आप, एक्स अक्ष। जैसे एक अक्ष के लिए है वैसे किस अक्ष के लिए? वाई अक्ष के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई अक्ष के लिए भी क्या लिख सकते हो? एक खंड बराबर, यहाँ पर भी किसकी टेबल चल रही है? 100 की। ठीक है, तो एक खंड बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो आप लास्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो इसने क्या बोला है? 2 kg सेब प्लस 1 kg क्या है? अंगूर। तो इनका मूल्य कितना हो गया? 160 रुपए। तो भाई हम मान लेंगे वापस यहाँ पर, क्या मान लेंगे? माना 1 kg सेब का मूल्य क्या मान लेंगे? 100 रुपए। इसी तरीके से माना 1 kg अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे हम? y रुपए। तो यहां से समीकरण क्या बन जाएगी? देखो 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरी समीकरण क्या बनेगी? देखो उसने आगे बोल रखा है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना होता है? 300। तो आपको वही बीज गणितीय और ज्यामिति मतलब टेबल बनानी है और फिर उसका क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक है, तो एक समीकरण ये आ गई। अब दूसरी समीकरण भी आप बना लोगे। 4 kg सेब और 2 kg अंगूर है, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y बराबर 300। तो पहले एक बार दोनों समीकरण लिख लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या बोला उसने? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। तो सेकेंड कंडीशन बोली उसने 4 kg सेब प्लस 2 kg अंगूर। इनका जो मूल्य इसने दिया है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, इसका मूल्य इसने आपको दिया है 300 रुपए। तो इसकी समीकरण बना लेते हैं वापिस। 4x प्लस 2y बराबर 300 वापिस हुई। अब क्या करेंगे? हम इसकी टेबल बना लेंगे। तो देखो टेबल बना लेते इसकी। अब इसमें हम किसका रखेंगे? x और y। तो एक बार x रखेंगे और एक बार y। तो चलो एक बार 0 करके देख लेते हैं। एक बार क्या करके रखते थे? 0। तो देखो अगर आप इसको 0 करोगे, तो अगर आपने इस x को 0 किया, x को क्या कर लिया आपने? 0। तो 2y बराबर कितना हो गया? 300 और y बराबर आएगा 150। काफी बड़ा आ रहा। तो देखो हम जब एक क्वेश्चन किया था इससे पहले हमने, इसमें 1300 1200 ऐसा आ रहा था, बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी, तो हमने x और y के मान के लिए थे, हमने 100 200 लिया था। जब छोटी संख्या थी 10 12 15 तो 1 2 3 लेते थे। अब यहाँ पर कितना? देखो 300 और यहाँ पे कितना? 160। तो हम यहाँ पर x और y का मान या तो 0 लेके चलेंगे या फिर क्या लेंगे? 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से हम चलेंगे। तो देखो अगर आप x को 0 कर दोगे तो y 150 हो जाएगा। अगर आप 10 20 30 भी लिखोगे तो 15 तक लिखना पड़ेगा, तो काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर x और y हम किसी को भी यहाँ पे 0 करने वाले नहीं है। तो चलो अपने मन से x का कोई नंबर बोल दो। आप बोल रहे हो सर मैं x को लिख दूं 10, तो 10 और 4 का गुणा होगा कितना हो जाएगा? 40। ये इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 300 में से आप 40 माइनस करोगे तो 260, और 260 में आप 2 का भाग लगाओगे तो भी कितना आ रहा है? 130। काफी बड़ा आ रहा है। तो x का मान और बड़ा लेंगे, 10 नहीं लेंगे हम, चलो x का मान ले लेते 50 ले लेते हैं। चलो x का मान आपने कितना ले लिया? 50। तो देखो अगर आप x 50 ले रहे हो तो 50 का आप 4 से गुणा करोगे
तो 50 और 4 का गुणा कितने पे कितना आ रहा है 200। तो देखो 300 में से आप 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और y में आप 2 का भाग लगा लोगे, सॉरी 100 में आप 2 का भाग लगोगे कितना आ जाएगा 50। तो छोटी छोटी संख्या हो गई। अब इसमें जो पैमाना मानेंगे वो क्या मानेंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 आ रहा है, छोटी संख्या ही, तो हमने x को क्या ले लिया यहाँ पर 50। तो अगर मैं यहाँ पर x को 50 ले लेता हूँ, ठीक है, x को मैंने क्या ले लिया 50, तो अब यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो 4 x के यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 50 प्लस 2y बराबर 300। तो आप 50 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 प्लस 2y बराबर 300। अब क्या होगा देखो यहाँ पे ये 200 यहाँ आएगा इधर इस साइड में, तो 2y बराबर 300 माइनस 200। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 100। तो y का मान कितना हो जाएगा 100 बटे 2। तो 100 में आप 2 का भाग लगाओगे तो y का मान कितना आ गया 50। तो x भी 50 आ गया और y भी कितना आ गया 50। अब y का मान रख दो आपके मन से। अब 50 ले लिया तो 50 नहीं रखना है, 50 के अलावा कुछ और रखना है, ठीक है। आप मान लो 40 ले लोगे आप, ठीक है। आप बोलो सर मैं y कितना ले लो 40 ले लो 30 ले लो, 40 ले लेते, तो 40 का आप 200 गुणा करो कितना हो जाएगा 80। 80 इधर आगे माइनस होगा, तो देखो 300 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा 220, और 220 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग तो चला जाएगा, ये देखो आप 4 पंजे 20, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20, लेकिन 55 आ रहा है, हमें पूरी संख्या लानी है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लानी है। तो आप यहाँ पे 40 मतलब कुछ और ले लो, ठीक है, 60, 70, 80 कुछ भी ले सकते हो आप। तो ऐसी संख्या लो ताकि क्या उसमें 4 का पूरी बार भाग चला जाए। तो चलो हम ले लेते हैं 50 से बड़ी संख्या कुछ लेके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो वापस x को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि x लेना है कि y लेना है, दोनों x ले लो तो दोनों y आ जाएंगे। चलो x एक और ले लेते हैं, यहाँ पे हम 50 लिया, x को अगर मैं 70 लेता हूँ, यहाँ देखना अगर 70 लेंगे तो 70 और 4 का गुणा कितना होगा, 70 और 4 का गुणा होगा 280। देखो ना 70 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 280, और 300 में से अगर 280 माइनस होगा तो 20, और 20 में 2 का भाग चला जाएगा कितना आ जाएगा 10। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप y 10 लेके भी कर सकते हो, y अगर 10 लेते हो तो 10 का 2 में गुणा कितना हो गया 20, इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो 300 में से 20 गया तो कितना आ रहा है 280, और 280 में आप 4 का भाग लगाओगे 70 बार जा रहा है, तो 70 मतलब 7 तक जाएगी गिनती, 10, 20, 30 7 खंड होंगे, तो वो तो अपने ग्राफ में बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे चलो y को ले लो, y हम कितना ले रहे 10 ले रहे, ये हमें सोचना है खुद को। आप 2-3 बार ऐसे ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें मान लेने। तो y बराबर हम लेंगे 10, तो y के यहाँ पे कितना रख देंगे 10। तो देखो समीकरण क्या बनेगी आप 4x प्लस 2, y के यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बराबर 300। तो 4x 10 में 2 का गुणा करोगे तो 20, 300, तो 4x बराबर 300 माइनस 20, तो 4x बराबर 300 में से आप 20 घटाओगे तो 280। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा देखो आप 280 बटे हुए 4, और 280 में आप 4 का भाग करोगे 4 7 28, और 1 0 का 1 0। तो अगर आपने x y 10 रखा तो x कितना आ गया 70। ये इस टेबल का आ गया, इस वाली टेबल इस समीकरण से आ गई। अब वापिस भाई पहली समीकरण ले लेंगे, उसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 160। x और y का मान कुछ भी आपके मन से रख सकते हो आप, ठीक है। x y, देखो x को 0 करोगे तो y डायरेक्ट आ रहा है 160, तो काफी बड़ा आ रहा है, नहीं लेना है। अगर मैं y को 0 करूं तो 2x बराबर कितना आ रहा है 160, और 160 में अगर 2 का भाग लगाओ तो 80, 80 मतलब 8 खंड तो लिख सकते नहीं लिख सकते। तो आप चाहो तो यहाँ पे x को कितना कर सकते हो 0, सॉरी x को नहीं y को 0 करेंगे, तो y बराबर क्या कर लिया हमने 0। तो y बराबर हमने 0 किया, तो देखो 2x प्लस y के यहाँ पे हो गया 0, 160, तो 2x बराबर कितना हो गया 160।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे हुए 2। आप भाग लगाओगे तो 8 बार कटेगा और 0 का 0, तो x कितना आ गया 80। ठीक है, अब आप चाहो तो x को क्या ले लो 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले लो आपके हिसाब से। अगर आप x को 50 लेते हो, देखो या 10 लेके देखो आप, अगर आप 10 ले रहे हो तो 10 को 2 से गुणा करो कितना होगा 20, और 20 इधर आके माइनस होगा, 160 में से 20 जाएगा तो y डायरेक्ट कितना आ रहा है 140। फिर भी बढ़ा रहे हैं, x को थोड़ा और बढ़ा लो 20 लेगो आप, तो 20 लेंगे आप तो 20 और 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा 40, 160 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 120, वो भी बढ़ा रहा। तो चलो थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, x को ले लेते 50 ले लेते, चलो 100 कितना ले लेंगे 50, तो 50 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 इधर आके माइनस होगा डायरेक्ट, तो 160 में से 100 जाएगा तो 60, तो डायरेक्ट y का मान कितना आ गया 60। तो आप x का मान यहाँ पे कितना ले सकते हो 50 ले सकते हो। ठीक है, तो अब x बराबर में कितना ले रहा हूँ 50। x बराबर अगर मैंने 50 लिया यहाँ पर तो यहाँ पे मान रख देंगे 2, x के यहाँ पे 50 प्लस y बराबर 160, तो 50 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 100, 160, तो y का मान आएगा यहाँ पे 160, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, 160 में से आप 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से y का मान निकल के कितना आ गया 60। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास, दोनों टेबल आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं, तो पहले इस वाली टेबल का ग्राफ बना लेते हैं लाइन। तो देखो x भी 50 है और y भी कितना है 50, तो x 50 y भी कितना हो गया 50, तो x 50 और y 50, आप दोनों देखोगे तो लगभग ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x 50 और y 50 यहाँ पर आ रहा है। देखो x और y की मैंने वैल्यू कैसे लिखी, x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, देखो दोनों टेबल में 80, तो मैंने एक ज्यादा लिख दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसमें जो आप पैमाना लिखोगे तो x अक्ष के लिए क्या लिखोगे 1 खंड बराबर 10, और y अक्ष के लिए भी क्या लिखोगे 1 खंड बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया x 70 और y कितना है 10, तो x का मान तो 70 है और y का मान कितना है 10, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट आ गए इस वाली टेबल से है, तो इन दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। चारों एक साथ नहीं करने, बहुत सारे क्या करते हैं चारों एक साथ करके फिर मिलाते, ऐसा नहीं करना है। एक टेबल का पहले ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे बनाने के बाद। ठीक है, तो ये हमने इसको जोड़ दिया, तो आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, मतलब 4x प्लस 2y बराबर 300। एक ये वाला पॉइंट है और ये वाला, तो ये वाला आप लिख लो 70,10, ये वाला कितना है 50,50। अब दूसरा वाला ऊपर वाला ले लेते हैं x 80 और y 0, देखो y है ही नहीं, x कितना है 80 और y 0 है, तो किस अक्ष पर होगा एक अक्ष पर, एक पॉइंट कहां पर हो जाएगा ये यहाँ पर। दूसरा x 50 है और y 60 है, तो x तो 50 और y कितना है 60, तो x 50 और y 60 ये यहां पर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये तभी जब मैं वैसे बना रहा हूं आपका बिल्कुल सही किस में आएगा, ग्राफ में देखना आप किस तरीके से बनता है, इससे ही कुछ बनेगा। ये बन गया, तो ये वाला पॉइंट लिख देना पहले आप, तो x कितना है यहाँ पर, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है x 50, ठीक है, और इसका y कितना हो गया 60, और ये जो पॉइंट है इसका x 80 और y कितना हो गया 0। तो ये जो है इस रेखा के ऊपर कौन सी समीकरण लिख लोगे, ये वाली, तो 2x प्लस y बराबर 160। तो आपका ये 3.1 के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल इसी में हो गए।